देवर्षि नारद कहते हैं, इंदिरा एकादशी व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्यफल के प्रभाव से पितरों का उद्धार होता है तथा व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा सुनने और कीर्तन करने और सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने से, मंदिर में दान करने से सभी प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं। श्रद्धालु इस व्रत को निभाकर पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति की उम्मीद करते हैं। पंचांग के अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है। इस साल ये तिथि 27 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:20 से शुरू होकर अगले दिन 28 सितंबर शनिवार दोपहर 2:49 तक रहने वाली है। इस चलते उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 28 सितंबर के दिन ही इंदिरा एकादशी मनाई जाएगी और इसी दिन इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इंदिरा एकादशी पूजा विधि। इंदिरा एकादशी पर सुबह ही स्नान कर लें और साफ वस्त्रों को धारण करें। फिर मन में व्रत का संकल्प लें और अपने पितरों को भी याद करें। इस दौरान पूजा करने के लिए सबसे पहले एक चौकी लगाएं। चौकी पर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें और घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए उन्हें इस रंग के फूल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद सभी अर्पित करने वाली सामग्रियों को भी चढ़ा दें। फिर इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुने और विष्णु जी की आरती करें। इसके बाद एक दीपक अपने पितरों के समक्ष भी जलाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगे। अब आप जरूरतमंदों को दान करें। मान्यता है कि दान से पूर्वजों की आत्मा को शांति और व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आइए अब सुनते हैं इंदिरा एकादशी मंत्र जाप। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्दन, यत् पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। ओम श्री विष्णुवे नमः। क्षमा याचनाम समर्पयामि। आइए अब सुनते हैं कथा। सतयुग में महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राज कार्यों के साथ ही वह जप तप आदि धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतारकर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहां यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्यात्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है। जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दे, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्गलोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि अपने पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर श्रद्धा पूर्व पितरों का श्राद्ध करें। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया तथा अगले दिन द्वादशी को भगवान विष्णु जी के महाप्रसाद के साथ पितृ तर्पण तथा श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी तथा हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपनी पीठ पर बिठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपना राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।